नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 10 के लिए हम पत्र लेखन विषय लेकर आए हैं और इसमें हम बताएंगे कि पत्र का प्रारूप कैसे लिखा जाता है। उसके पहले हम देखेंगे कि पत्र की क्या विशेषता होती है, पत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो पत्र लेखन भी एक कला है जिसमें संक्षिप्त और सरल सटीक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखते हैं कि पत्र लेखन में की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। पत्र लेखन की प्रमुख 5 विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहला है सरलता, यानी पत्र लेखन में सरल और सीधे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। वही स्पष्टता, स्पष्टता का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो भी शब्द आप लिखें वो स्पष्ट हो, यानी उसके अर्थ को समझा जा सके। वही हम संक्षिप्तता की बात करें तो आज की इस बिजी लाइफ में जहाँ सभी लोग बिजी हैं, इतना बड़ा पत्र लिखना और इतने बड़े पत्र को पढ़ना किसी के लिए भी किसी के पास भी इसका समय नहीं है, इसलिए संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करते हुए पत्र लिखा जाना चाहिए। फिर हम आकर्षकता की बात करें तो पत्र आकर्षक और सुंदर तरीके से लिखा जाना, साफ सुथरे तरीके से लिखा जाना चाहिए। मौलिकता का अर्थ यहाँ पर यह है कि घिसे पिटे पुराने वाक्यों को नहीं लिखकर कुछ नए वाक्य और सेंटेंस बनाए जाने चाहिए। तो ये हमारे पत्र लेखन की विशेषता थी, सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, आकर्षकता और मौलिकता। वही हम अगर पत्रों के प्रकारों की बात करें तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हमने कक्षा 9 में पढ़े थे और इस साल कक्षा 10 में हम औपचारिक पत्र पढ़ेंगे। तो बच्चों, औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जितने भी औपचारिक पत्र होते हैं उनमें सरकारी पत्र जो सरकार के किसी कार्यालय को लिखे जाते हैं या वहाँ से प्रेषित किए जाते हैं, तो सरकारी, गैर सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र, ये सब औपचारिक पत्र कहलाते हैं। साथ ही स्कूलों में लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, संपादकीय पत्र जो हम समाचार पत्र के संपादकों को लिखते हैं, और व्यावसायिक पत्र यानी व्यापार व्यवसाय से संबंधित पत्र, ये सब पत्र औपचारिक पत्रों के रूप में जाने जाते हैं। तो अब हम कक्षा 10 में औपचारिक पत्र का प्रारूप देखेंगे कि औपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। औपचारिक पत्रों के प्रकार कि औपचारिक पत्र कौन कौन से हैं। आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र और व्यावसायिक पत्र। तो आज हम आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र का प्रारूप देखेंगे कि औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाएगा। औपचारिक पत्र में सबसे पहले हम अगर प्रारूप की बात करें तो इसमें पूरा जो फॉर्मेट है वो पत्र के पेज के बाईं ओर चलेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड चलेगा। इधर की तरफ आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना एड्रेस कि हम कहाँ पर हैं। यहाँ पर परीक्षा में जब प्रश्न आया तो बच्चे ने परीक्षा भवन का एड्रेस लिखा है कि परीक्षा भवन नई दिल्ली, और दिनांक उस दिन की लिखी है जिस दिन वो पत्र या प्रार्थना पत्र लिख रहा है। फिर उसके बाद इतना करने के बाद ये 3 लाइन का फॉर्मेट के बाद यहाँ आप 1 लाइन का गैप देंगे और प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, इस तरह से आप संबोधन करेंगे। प्रधानाचार्य, हमने यहाँ अपने स्कूल का नाम लिया है रावत पब्लिक स्कूल, प्रताप नगर, दिल्ली। यहाँ हमने दिल्ली मेंशन किया था, इसलिए यहाँ भी हमने इसको दिल्ली ही मेंशन किया है। फिर हम इसके बाद लिखते हैं विषय, जैसा कि हमारा जो विषय है छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र, तो हमने यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ 1 लाइन का गैप देंगे और फिर लिखेंगे छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र, और उसके बाद हम उसके नीचे लिखेंगे महोदय, और महोदय के बाद यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि पहले के फॉर्मेट में कॉमा लगाया जाता था किंतु अब कॉमा नहीं लगाया जाता। तो हमने संबोधन के रूप में यहाँ पर प्रधानाचार्य को लिखा महोदय, महोदय के बाद आपको कॉमा नहीं लगाना है और उसके नीचे से आपको लिखना प्रारंभ करना है। जैसे कि ये बच्चा छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिख रहा है। निवेदन है कि, या आप इसको कर सकते हैं कि नम्र निवेदन है कि, सभी ने निवेदन है कि, यहाँ हमने लिखा है निवेदन है कि मैं आपके स्कूल का कक्षा 10 ब का छात्र हूँ। यानी जो ये छात्रवृत्ति के लिए जो पत्र है, इसमें सबसे पहले आपको प्रधानाचार्य को अपना अच्छा वाला इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि आप एक कुशल विद्यार्थी हैं और आपने पिछली कक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, ताकि किस बिहाफ पर आपको छात्रवृत्ति दी जाए। तो इसमें आपको अपने बारे में बताना है। तो प्रारंभिक लाइनों में आपको अपने इंट्रोडक्शन देना, अपने बारे में बताना है कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं।
निवेदन है कि मैं आपके स्कूल कक्षा 10 ब का छात्र हूँ। मैं अपनी कक्षा में हर वर्ष अच्छे अंक से पास होता रहा हूँ। यदि यही नहीं, चित्रकला और संगीत की प्रतियोगिता में भी मैंने अच्छे पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यानी आपने अदर अचीवमेंट्स और अदर हॉबीज़ भी बताई। मैं फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी हूँ। मैंने कक्षा 9 में 85% अंक प्राप्त किए। यानी पिछला रिकॉर्ड आपने बताया कि पिछली कक्षा में आपने 85% अंक प्राप्त किए थे। मैं अपनी कक्षा का सुशील तथा आज्ञाकारी छात्र हूँ तथा सभी अध्यापक मुझे प्यार करते हैं। यानी आपने यहाँ पर अपने पिछले कक्षा का बायोडाटा दिया कि आप किस तरह से एक अच्छे विद्यार्थी हैं और ये सभी अध्यापक भी आपको जानते हैं, वह आप सबको प्यार करते हैं और अन्य चीज़ों में भी आपकी रुचि है, जैसे चित्रकला और संगीत, और साथ ही आप फुटबॉल के भी अच्छे खिलाड़ी हैं। तो यहाँ आपने अपना परिचय दिया। उसके बाद आप बताएंगे कि आपको छात्रवृत्ति क्यों दी जानी चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण। यहाँ पर आपने आर्थिक स्थिति का उल्लेख करना है छात्रवृत्ति के लिए। इसके साथ ही आप आर्थिक स्थिति का उसमें रीज़न भी बता सकते हैं कि अचानक पिताजी की नौकरी छूट गई है या दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, या बहुत सारे ऐसे रीज़न दे सकते हैं जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है और आप ही एकमात्र सहारा हैं। आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, इसलिए आपको छात्रवृत्ति चाहिए। तो आप इसमें इन चीज़ों का उल्लेख कर सकते हैं, जैसे कि इस छात्र ने किया है कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण आप मुझे छात्रवृत्ति देने की कृपा करें, जिससे मैं आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। यदि आगे ना पढ़ सका तो मेरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। यदि मैं आगे पढ़ाई जारी नहीं रख पाया आर्थिक तंगी के कारण तो मेरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा, यानी भविष्य खराब हो जाएगा। अतः मुझे छात्रवृत्ति दिलाने की कृपा करें, मैं आपका आभारी रहूँगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अंत में छात्र ने फिर कहा कि मुझे छात्रवृत्ति दिलाने की कृपा करें और मैं आपका आभारी रहूँगा ताकि मैं अपना भविष्य बना सकूँ। इतना फॉर्मेट फॉलो करने के बाद अब आप लास्ट में नीचे लिखेंगे, बाईं तरफ ही सारा फॉर्मेट चलेगा, अंत में आप लिखेंगे लास्ट में बिल्कुल, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य। मोस्टली प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्रों में आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या ही संबोधन के शिष्य, या लड़कियां हैं तो शिष्या, इन्हीं चीज़ों को लिखा जाए, इन्हीं चीज़ों को लिखा जाना चाहिए। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आप अपना नाम लिख सकते हैं या फिर एबेसेदे लिख सकते हैं और फिर आप कक्षा और अपने सेक्शन का उल्लेख करेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा प्रार्थना पत्र का प्रारूप। प्रार्थना पत्र यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि छात्रवृत्ति के लिए हमने एक प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को लिखा था। इसके अलावा प्रधानाचार्य को बहुत सारे पत्र लिखे जा सकते हैं, जैसे कि आप फीस माफ़ कराने के लिए तो ये था ही, पुस्तकालय से पुस्तक इशू कराने के लिए आप लिख सकते हैं, सेम फॉर्मेट रहेगा। इसके अलावा कोई अन्य जानकारी लेने के लिए या कोई शिकायती पत्र प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं, या फिर इसके अलावा जैसे कि हम यहाँ पर बात करें चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए यानी टीसी आदि के लिए भी इसी तरह का फॉर्मेट लागू होगा, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि बाईं तरफ सबसे ऊपर छात्र अपना एड्रेस लिखेगा 3 लाइनों में, उसके बाद दिनांक होगी, दिनांक के बाद 1 लाइन का गैप छोड़ते हुए हम प्रधानाचार्य लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, एड्रेस और जिला लिखेंगे। उसके बाद हम विषय लिखेंगे। औपचारिक पत्रों की प्रमुख विशेषता होती है कि औपचारिक पत्रों में विषय आवश्यक रूप से लिखा जाता है। उसके बाद हम मध्य में फिर विषय के बाद हमारा आएगा महोदय, महोदय के बाद कॉमा नहीं लगाना है और महोदय के बाद से ही पत्र का मध्य भाग प्रारंभ होगा जिसमें आपको अपनी बात रखनी होगी। और उसके बाद अंत में बाईं तरफ ही धन्यवाद आवश्यक रूप से आपको लिखना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम और कक्षा और सेक्शन। तो इस तरह से आपने प्रार्थना पत्र का प्रारूप देखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।